एक बार फिर से आपका स्वागत है इस ऑनलाइन कक्षा के अंदर, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी। जैसा कि हम पूर्व कक्षा के अंदर कबीरदास जी के कुछ दोहे पढ़ रहे थे, जो अध्याय हमारा पहला है संत वाणी। तो संत वाणी के अंदर ही हमने कुछ कबीर के जो दोहे थे उनको हमने कुछ पढ़ लिया था। ये 3 जो दोहे हैं हमारे सामने आज, इनकी हम व्याख्या को और उसके विशेष को देखेंगे। उसके बाद में यह तुलसीदास जी का जो ब भाग है, इसके बारे में कुछ हम अध्ययन करेंगे। तो आज इन 3 काव्यांशों को अच्छी तरह से देखना है, इसका जो भाव है कहने का वह समझना है, और इसकी व्याख्या और इसका विशेष, इन बिंदुओं को समझना है। क्योंकि हमारे जो परीक्षा के अंदर सप्रसंग व्याख्या का जो प्रश्न है, उस प्रारूप की दृष्टि से ही उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आज प्रारंभ करते हैं। यहाँ ऊपर से प्रथम दोहा है, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होए। बहुत ही अच्छा एक दृष्टांत अलंकार का उदाहरण दिया है। दृष्टांत अलंकार मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि परस्पर 2 कथनों के अंदर, काव्य के अंदर परस्पर 2 कथनों के अंदर बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। 2 कथन हमें दिख रहे हैं, दोनों के अंदर बिंब प्रतिबिंब का भाव है, तो यहाँ दृष्टांत दिखाई देगा। देखिए, संगत कीजिए साधु की। कबीरदास जी ने इस दोहे के अंदर बताया है कि सत्संगति का हमेशा जीवन में महत्व होता है, अर्थात जो सत्संगति की जो महिमा होती है वह अपरंपार है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, अच्छे गुणों वाले होते हैं, उन्हीं की संगति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह निष्फल कभी भी नहीं होती है, अर्थात उसका अच्छा परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसके लिए दृष्टांत दिया है, लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होए। पारस, पारस ऐसा माना जाता है कि एक कल्पित पत्थर है। पारस है वह कल्पित पत्थर है, मणि जैसा होता है, जिसके छू जाने से लोहा भी सोना हो जाता है, ऐसा कुछ माना जाता है इसके बारे में। पारस पत्थर, लोहा कुरूप और काला होता है, हमें अच्छी तरह से ध्यान है। लोहा पारस परसते, परस स्पर्श, कहते हैं कि लोहा जो काला कुरूप होता है, वह भी पारस पत्थर यानी मणि के स्पर्श में आने पर वह भी कैसा, सोने के समान, सो भी कंचन होए, कंचन सोना, वह भी सोने के समान क्या बन जाता है, सुंदर बन जाता है, चमकीला बन जाता है। अर्थात उसके गुणों के अंदर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जिस प्रकार से हम अच्छे महापुरुषों की, अच्छे साधुओं की संगति करेंगे तो वह निष्फल नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे पारस पत्थर के स्पर्श में आने पर, मणि के स्पर्श में आने पर जो कुरूप लोहा है वह भी क्या हो जाता है, सोने के समान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ वही शैली है, वहीं आएगी उपदेशात्मक। ठीक है, उपदेशात्मक शैली होगी और दृष्टांत अलंकार, 2 बातें भी अगर हम परीक्षा के अंदर लिखते हैं तो हमारा जो विशेष है वह पूरा हो जाता है। अगला देखिए, मारिए आशा शापनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तो से ये गुरु मंत्र विचार। बहुत अच्छा एक और कबीरदास जी का दोहा है। यहाँ आशा रूपी सर्पिणी, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ जो हमें प्रथम पंक्ति दिख रही है, यहाँ इस प्रथम पंक्ति के अंदर क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जैसा पूर्व में आपने जो हमारी कक्षा हुई थी उसके अंदर आपको बताया था कि रूपी शब्द का बोध होता है। किसका होता है? रूपी शब्द, आशा रूपी सर्पिणी या आशा रूपी सापनी। तो रूपी शब्द का बोध होता है, वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। यहाँ देखिए, तोष शब्द दिया है। तोष का अर्थ होता है संतोष, औषध, औषधि, दवा या उपचार। ताकि का अर्थ है उसकी। मारिए आशा सापणी,
कबीरदास जी ने उक्त दोहे के अंदर बताया है कि आशा को सर्पिणी के समान मानते हुए उससे बचने का उपाय गुरु का यहाँ एक क्या है, संदेश है। कबीर कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण होता है। जो व्यक्ति आशावान होता है वह जीवन में कुछ करता नहीं है, कमज़ोर बन जाता है, केवल मन के अंदर क्या करता है, आशा रखता है कि मेरा इस प्रकार का काम हो जाएगा, मेरा यह काम हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार के काम होते नहीं हैं। ठीक है ना। तो मारिए आशा सापनी, जो आशा है वह सर्पिणी के समान है, उसको मारना है। क्यों? जिन डसिया संसार, आशा एक सर्पिणी है जिसने अपने सारे संसार को अपने मधुर विष के द्वारा, लाभान्वित बातों के द्वारा डस लिया है। अब इसकी औषधि क्या है, इसका उपचार क्या है? तो कबीरदास जी ने बताया है, ताकि औषध तोष है, ताकि उसकी एक ही औषधि है, वह है गुरु मंत्र। कि आशा रूपी सर्पिणी यानी उसके प्रभाव, विष से, लाभान्वित बातों से, दुर्बलता से अगर हम बच सकते हैं तो वो है एक गुरु मंत्र, अर्थात संतोषी स्वभाव का बनना, धैर्यवान बनना। संतोषी व्यक्ति होता है वह कभी भी आशाओं को मानने वाला नहीं होता है, आशा पर कभी भी निर्भर नहीं होता है, अर्थात वो दुर्बल कभी नहीं होता है। तो यहाँ वह हर स्थिति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को ढाल सकता है और अपने आप को संतुष्ट मानता है। ठीक है। तो यहाँ आशा रूपी सर्पिणी से बचने का एक ही उपाय बताया है, वह है गुरु मंत्र विचार। शैली वहीं उपदेशात्मक और अलंकारिक शैली है, और आशा रूपी सापनी जैसे मैंने बताया रूपक अलंकार है। ठीक है। अगला देखिए, काका कागो धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करी लेत। एक और 7वां और अंतिम इनका कबीरदास जी का दोहा है। काका, जैसे हम देखते हैं कागा, काका या कागा, यहाँ कौवा, ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी ने इसके अंदर बताया है कि मधुर वाणी का महत्व और जो प्रभाव होता है वह हमारे लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होता है, या महत्व का होता है। जीवन में मधुर वाणी का अत्यधिक महत्व है। कबीर कहते हैं कि लोग जो होते हैं वह कोयल को बहुत स्नेह रखते हैं, प्यार करते हैं या अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाणी है वह क्या है, मधुर है, और कोए से दूर भागना चाहते हैं। अब कोए से दूर इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि लोगों को उसकी जो वाणी है वो क्या लगती है, कर्कश लगती है। लेकिन कबीरदास जी ने इसमें बताया है कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। लोग कोयल को मधुर बहुत प्यार करते हैं और कोए से दूर जाना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है, या कोयल है वो किसी को धन देती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कागा काको धन हरे, धन हरे हरण करना, छीनना, या कोयल काको देत, तो वो काको यानी कुछ देती है क्या? कुछ नहीं देती है। कोयल भी अगर मधुर बोलती है तो वह कुछ देती नहीं है, कौवा कर्कश बोलता है तो वह कुछ हमारा छीनता नहीं है। मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करी ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल वाणी का क्या है, अंतर है। बोलने का केवल क्या है, अंतर है। कोई की कर्कश काव काव किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु कोयल अपनी मधुर वाणी के द्वारा सारे संसार में प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। तो ये सब वाणी का महत्व है। कबीरदास जी ने इसमें संदेश दिया है कि हम अपनी मधुर वाणी के द्वारा किसी को भी अपना बना सकते हैं। इसलिए सदा हमें क्या करनी चाहिए, मीठी वाणी या मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। यही इस दोहे का क्या है, संदेश है। दोहे में जैसा कि दिख रहा है, क की ध्वनि है हमें दिख रही है। देखिए यह क है, क है, क है, क है, क है। ठीक है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, ये अनुप्रास। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, वाणी का महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से ये 3 दोहे हमने पढ़े हैं। इसको आप वापस से जो 4 पूर्व में पढ़ा दिए थे और इस एक क्लास में हमने ये 3 और पढ़े हैं, इसको एक बार थोड़ा देखिएगा।
संगति का महत्व, आशा रूपी सर्पणी, आशावान नहीं होना चाहिए, मानसिक दुर्बलता का लक्षण होता है यह, और मधुर वाणी का महत्व। तो इन तीनों को एक बार वापस से पढ़ेंगे तो ठीक तरह से हमें वो क्या आएगा, समझ में आ जाएगा। मैं विशेष में एक दो बातें जो है वो मूल वो ध्यान में रखनी है। आज हम अगला देखेंगे कुछ थोड़े रूप में। यहाँ देखिए हमारे सामने है तुलसीदास का परिचय, हम और एक बार इस क्लास के अंदर समझने वाले हैं। तो आज इसको एक बार आपको ठीक तरह से देखना है और समझना है। तुलसीदास, आज जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ बात बता रहा हूँ। देखिए यहाँ आपके सामने एक ये प्रश्न आ गया है, हिंदी साहित्य, ठीक है। यह हिंदी साहित्य जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। अब जो हम अभी कबीर का हमने पाठ पढ़ा और जो तुलसीदास पढ़ रहे हैं, वो सब हम किस में पढ़ रहे हैं, इस भक्ति काल के अंदर। भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा जाता है, सगुण और निगुण। 2 प्रकार के कवि हुए भक्ति काल में। एक हुए सगुण में भी 2 रूप के हुए, राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि। निगुण में संत कवि हुए, जिसमें हमने कबीर को पढ़ लिया है। रामानंद के 12 शिष्यों में से कबीर जो थे वह प्रमुख थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ राम भक्त कवि के रूप में पढ़ रहे हैं तुलसी। यहाँ तो आज यह भक्ति काल के एक और कवि, जो 2 धाराएं बनती है, सगुण और निर्गुण धारा। उस सगुण धारा के अंदर जो राम भक्त कवि हुए, उसमें तुलसीदास बहुत अग्रणी और प्रमुख माने जाते हैं। तो उनके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। देखिए जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु सन 1623 ईस्वी। उत्तर प्रदेश के मांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्ट के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नर हरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। नर हरियानंद को नर हरिदास भी कहते हैं। उनके गुरु का नाम क्या था, नर हरिदास। अगर यह नाम कठिन थोड़ा लगता है तो नर हरिदास भी हम लिख सकते हैं। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अधिक स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रीत जागृत हो गया। एक लेखक हुए हैं नाटककार मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश। मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। तो वह आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, उसके अंदर तुलसीदास और रत्नावली के संदर्भ में जो हमने ये घटना पढ़ी है कि रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर, ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ के महीने में ही, बरसात के महीने में ही तुलसीदास जी एक बार, जो उनकी पत्नी रत्नावली है, वहाँ मायके गई हुई थी, तो उनसे प्रेम पूर्वक स्नेहपूर्वक मिलने के लिए वहाँ उनकी कुटिया पर चले जाते हैं। तो वहाँ प्रताड़ित भी कह सकते हैं और उत्प्रेरित भी कह सकते हैं, दोनों ही द्वारा कुछ शब्द कहे जाते हैं, जिससे वे उन्मुख होकर सीधे सीधे सांसारिक मोह माया से छोड़कर कृष्ण मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ से उनकी भेंट नर हरिदास से होती है और धीरे धीरे फिर वे राम भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। तो ऐसा कुछ घटना आती है। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। इनकी जो प्रमुख भाषा थी वह अवधी थी, लेकिन जैसे कि ब्रज भाषा में विनय पत्रिका हम देखते हैं, बहुत सुंदर रचना है उनकी। तो विनय पत्रिका है वहाँ ब्रज भाषा के अंदर है। बाकी जो उनकी विशेषकर रचनाएं हैं वे सारी की सारी किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। जैसा कि हम देखते हैं रामचरितमानस के अंदर 7 कांड दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 7 कांडों के अंदर जो पहला हम जैसे कांड देखते हैं तो बाल कांड आता है, ठीक है, फिर अयोध्या कांड आता है, अरण्य कांड आता है जंगल वनवास का, किष्किंधा कांड आता है, 5वां सुंदर कांड, फिर लंका कांड,
फिर उत्तरकांड, ऐसे 7 कांड इस रामचरितमानस के अंदर है। सुंदरकांड का पाठ अभी भी कलयुग के अंदर भी बहुत जोरों शोर से होता है, गुणगान होता है श्री राम की सुंदरता का, उनकी विनयता का। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका जैसा बताया मैंने, ब्रज भाषा के अंदर है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नहछु प्रमुख है। ये इनकी रचनाएं ध्यान में रखनी है। कवि परिचय से संबंधित प्रश्न आएगा तो ये हमें लिखनी पड़ेगी। और ये ऊपर जो सन दिए हैं यहाँ, तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। समन्वय, मिला जुला रूप। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वहाँ कभी प्रासंगिक नहीं हो सकती। मतलब अप्रासंगिक मतलब अमहत्वपूर्ण, वो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। अब पथ प्रदर्शक किस प्रकार से है, वही हम उनकी जो रचनाएं पढ़ेंगे तब हमें ध्यान में रहेगा कि किस प्रकार से हमारे लिए वहाँ पथ प्रदर्शक है। तो यहाँ तक देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। किस प्रकार से कबीर के 3 दोहे और तुलसीदास जी का कवि परिचय, जो ये निशान लगा हुआ है यहाँ तक। आगे इनका जो पाठ परिचय में दिख रहा है और जो उनसे संबंधित दोहे दिख रहे हैं वो हम अगली कक्षा के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। अगली कक्षा जो रहेगी वो हमारी थोड़ी लंबी रहेगी, क्योंकि उसके अंदर हम पाठ परिचय और ये 6-7 जो दोहे पद दिए हैं कब तुलसीदास के, वे भी पढ़ेंगे। तुलसीदास का पाठ परिचय भी पढ़ेंगे। और यहाँ राज्यारा जो सोरठा दिया है उसका जो कवि परिचय है वह भी पढ़ेंगे। तो थोड़ी क्लास लंबी रहेगी, तो आप एक बार उसको पूरा जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको इतना पढ़ लीजिएगा ताकि समझने में आसानी रहेगी। तो अगले वीडियो के अंदर हम फिर से जब आएंगे तो तुलसीदास जी की जो पाठ परिचय आपके सामने दिख रहा है यहीं से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।